हेलो एवरीवन, बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा रही हूँ। ठीक है, मुझसे जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल पाता है सारा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। ओके, आप लोगों के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चंस ज़रूर आता है कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो आपको बनाना रहता है और फिक्स होता है कि आपके एग्जामिनेशंस में ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा ही जाता है डेफिनेटली। ठीक है, कि हर बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा एंड फिर आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ना। सब्जेक्टिव में भी आप लोगों से ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप ये नंबर दिया गया है बाइनरी नंबर, इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट कीजिए। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा शॉर्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का है। और आपको पिछला साल 2024 में आपको एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था और एक सब्जेक्टिव में क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर इसमें 1 नंबर इसमें, टोटल मिलाकर 3 नंबर यहाँ से कंफर्म था कि उन लोगों को आ गया होगा, उन्होंने अगर ये पढ़ रखा होगा तो। देखिए, एक एक नंबर मायने रखता है। ठीक है, आप अगर सोचो कि आप अगर फर्स्ट डिवीज़न आने वाले हो, ठीक है, लेकिन एक नंबर से आप छट जाते हो और आप सेकेंड डिवीज़न आ जाते हो, कैसा फील होगा, है ना। तो मायने रखता है हर एक नंबर। जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होगे एग्जामिनेशन सेंटर में, उस टाइम पे मायने रखता है कि एक एक नंबर की वैल्यू क्या होती है। जब आपका रिजल्ट आने वाला रहेगा ना, रिजल्ट के टाइम पर मायने रखेगा कि आपका एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं फटाफट। आपको 2 तरह का क्वेश्चन इसी तरीके से दे रखेगा। एक तरह का ये क्वेश्चन है, दूसरा एक ये क्वेश्चन है कि आपको ये नंबर को कन्वर्ट करना है और इसमें आपको ये नंबर दे रखा है और इसको नंबर मिलाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको फटाफट से हम लोग देखते हैं। देखिए, इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका ये है। देखो, जो आप लोगों को यहाँ पर नंबर दिया गया है 10101 है ना, ये नंबर दे रखा है। अब मैं इसको क्या करूँगी कि ये जो नंबर है 1, ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो नंबर है एज इट इज़ इसको उतार देंगे। उसके बाद फिर 2 का पावर लगाएंगे। ठीक है, 2 का पावर 0, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर 0 है, यहाँ पे 0 हमने लिख दिया। उसके बाद फिर 2 का पावर 1, फिर हमने क्या किया कि यहाँ 1 है तो 1 लिख दिया। उसके बाद फिर 2 का पावर 2, फिर 0 है तो हमने 0 लिखा। 0 इंटू 2 का पावर 3, ठीक है। उसके बाद फिर 1 है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 इंटू 2 का पावर 4 लिख दिया। ठीक है, इन सब को सॉल्व करेंगे एज इट इज। देखो, एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, हम जानते हैं ये कि किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। ठीक है, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, यानी कि 2 का पावर 2 4 हो जाता है, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद फिर 2 का पावर 3 कितना होता है, तो 2 का पावर 3 8 होता है। भाई 8 लिख दिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर तो पंगा हो गया, 0 से मल्टीप्लाई है तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 4, 2 का पावर 4 यानी कि 16 होता है। इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, सबको ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 16 4 20 और 1 21। 21 यहाँ पर आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा और आपको ऑप्शन में भी 21 दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया, एक्सप्लेनेशन समझ आया आप लोगों को। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये, एकदम इजी। कैसे बनाना है, ये जो नंबर है ना 1, तो 1 को हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, और 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 का पावर 1, इस तरीके से 2 3 4 जितना संख्या है आगे बढ़ाते जाएंगे। बस समझ गए आप लोग। अगर ऐसे नहीं समझ आता मैं इससे भी इजी तरीके में आपको एक बार और अच्छे तरीके से समझाती हूँ। देखो आप लोग, ये तो लाइनिंग बनाकर समझाने का प्रयास हम लोगों को इस तरीके से समझाती हूँ। 1 0 1 0 1 है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने लिखा 2 का पावर। ठीक है, 2 का पावर 0 यानी कि इधर साइड से, राइट साइड से, इधर साइड से आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है, 2 का पावर 0 लिख दिए, 2 का पावर 1 लिख दिए, 2 का पावर 2 लिख दिए, 2 का पावर 3 लिख दिए, 2 का पावर 4 लिख दिए। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में और ऐड कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का पावर 0 कितना होता है, 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 कितना होगा 1। ठीक है, उसके बाद फिर 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ठीक है, बीच में एडिशन लगाते जाएंगे। ठीक है, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3
8 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कितना आ गया, 2 का पावर 4 यानी कि 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा आपका, 16 4 20, 20 और 1 21। यहाँ पर आपका आंसर 21 आ गया, जो कि आंसर हमने लगाया। अब समझ आया, ये होता है सिंपल तरीका। उस तरीके से भी कर सकते हो आप, इस तरीके से भी कर सकते हो। आपको बस समझना है कि किस तरीके से करना है। दोनों सिमिलर है, चीज़ें दोनों सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस प्रेजेंटेशन, इसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ओके, समझ आ गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर मुझे नंबर दे रखेगा, ठीक है, डायरेक्ट मुझे नंबर दे रखा है 27, तो मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगी। तो देखो, कुछ नहीं करना है, 27 है, ठीक है। यहाँ 27 हमने लिखा, एक एक तरफ इस साइड लाइन, एक तरफ इस साइड लाइन, ठीक है। बाइनरी नंबर मतलब होता है 2 डिजिट का नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 13 दूनी 26 होता है, ठीक है। 26 एक एक बच जाएगा, पूरा शेष नहीं होगा, एक बच गया। उसके बाद फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे इसको, 6 दूनी 12, ठीक है। उसके बाद फिर एक शेष बच जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, इसलिए शून्य बचेगा शेष, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, एक शेष बच गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम इसको फर्दर और डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर बच जाएगा 1, क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ओके। और यहाँ पर शेष 0 बचेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम नीचे से ऊपर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए, नीचे से ऊपर लिखेंगे कि 1 है पहले, तो 1 लिख दिए। उसके बाद फिर ये 0 है, 0 लिख दिए। फिर 1 है, 1 लिखे। उसके बाद 0 है, 0 लिखेंगे, 1 एंड 1, समझ गए। तो इसको इसी तरीके से लिखना रहता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 1, और इसका पावर 2, समझ गए। बस इसी तरीके से नंबर को कन्वर्ट करते हैं हम डेसिमल फॉर्मेट में, और इसमें हम करते हैं डेसिमल को नंबर के फॉर्मेट में, समझ गए। देखो, यहाँ पर आंसर आप कौन सा है, ऑप्शन 1 0 1 0 1 0। यहाँ तो आंसर, ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पर आपका यही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, गलती लिखा गया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है डी, ठीक है। यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा 1 0 1 0 1 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और बता देती हूँ। ऐसे तो आप लोग मुझे इसका कमेंट करते, लेकिन मैं इसको बता देती हूँ, ठीक है। आपको इसको भी इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। कमेंट करके बताइए आप लोग प्लीज़ मुझे, क्या आप लोगों ने सीखा इस क्वेश्चन को या नहीं सीखा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ये वाला 98 का है, तो 98 का मैं आपको बता देती हूँ। मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को बता देती हूँ। 98 है, ठीक है। हम यहाँ पर 2 पाई इधर और इधर पाई हमने बनाया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें 2 से सब में डिवीज़न लगाएंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 बार में इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, ठीक है। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 1 बच गया, 1 शेष हम यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 0 आ जाएगा यहाँ पर शेष। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ पर 0 शेष हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, 0 शेष आ जाएगा। और फिर हम 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ शेष कितना बच जाएगा, 0, है ना। तो आपको फिर यहाँ पर किस तरह से आंसर लिखना है, कि इस तरह से ऊपर से नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। और आंसर हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 2 2 4 है ना, 2 2 4 और 1 और 0, बिल्कुल यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर है। तो आपको इसी तरीके से बाइनरी नंबर से आपको डेसिमल नंबर में और डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और इसको कंप्लीट करने से आपको 3 नंबर का फ़ायदा होता है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करती हूँ लॉजिक 8 के बारे में, ठीक है। उससे भी फटाफट आंसर आपको लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो मिलते हैं हम आपको उसी वीडियो में, और भी आपको जो भी मॉडल पेपर है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सब कुछ मैं करवा रही हूँ। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। एंड इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दें।